खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को किया सलाम। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक और मेयर सुनील उनियाल ने ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। मंत्री ने कहा, किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा दुर्व्यवहार। काशीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत से मचा हड़कंप। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से लौटे युवक की अचानक सांस प्रॉब्लम होने से मौत। सूत्रों की माने तो कोरोना पीड़ित डॉक्टर ने किया था युवक का इलाज, इलाका क्वारंटीन। सरकार प्रशासन की तमाम अपीलों के बाद भी लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन। काशीपुर के जनसेवा केंद्रों के बाहर पैसा निकालने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़, प्रशासन की बड़ी चिंता। और चमोली में कोरोना की इस जंग में दिखी अद्भुत तस्वीर। सेवा में तैनात कोरोना फाइटर्स का स्थानीय लोगों ने फूल माला से किया स्वागत। इलाके में स्प्रे और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का काम जारी। शुरुआत देहरादून से करते हैं, जहां आज नगर विकास मंत्री मदन कौशिक और मेयर सुनील उनियाल गामा ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए लगाए जाने वाले अग्रिम पंक्ति के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के उद्देश्य से सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है। सम्मानित करते हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि हमें यह संदेश देना है कि अग्रिम पंक्ति पर लड़ाई लड़ने वाले कार्मिकों की पूर्ण सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्रिम पंक्ति में लगाए जाने वाले कार्मिकों के दुर्व्यवहार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगभग 30 सफाई कोरोना वॉरियर्स को देहरादून घंटा चौक पर सम्मानित किया गया। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि पूरे नगर में 24 घंटे सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा और पूरी दृष्टि को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ग्लव्स और मास्क बांटे गए हैं और शहर को 3 बार सैनिटाइज किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई में सरकार पूरी तरह से इनके साथ है, इनके सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर विकास मंत्री मदन कौशिक ने सम्मानित किया है। मैं मानता हूं कि जो कोरोना के हराने के लिए फ्रंट फुट की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित करना ये देश का दायित्व है। और एक तरफ वो लोग हैं जब ये कॉलोनी में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोग इन पर फूलों की बरसात कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं, इनको तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो इनके साथ सीधा सीधा लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है। और हमारे साथ खुद नगर विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार के मदन कौशिक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन कौशिक जी, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से हमने ये देखा है कि लगातार मदन कौशिक जी, ये जो कोरोना फाइटर्स हैं, फिर चाहे वो सफाई कर्मी हो, फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हो, फिर चाहे वो मीडिया कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सभी अपनी सेवा देने में जुटे हुए हैं। इस बीच अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हुए हैं, जो हर इलाके को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं, सफाई का अपने ऊपर एक जिम्मेदार वो बने हुए हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनका सम्मान करते हुए नजर आए आप। क्या संदेश यहां से देने की कोशिश की गई? देखिए, आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को कहा था कि ये वो लोग हैं जो फ्रंट फुट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे कोरोना वॉरियर हैं, इनके कारण हम इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। और ऐसे लोगों पर जब देश के अंदर कहीं कोई हमला होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो लड़ाई हमारी कमजोर होती है। तो आज हम लोगों ने ऐसे अपने वॉरियर्स का सम्मान किया है। और ये सम्मान हम जब ये मोहल्ले में जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोग उत्साह के साथ इनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ये हमें सबको करना है, इनका अभिनंदन, स्वागत, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने का हमारा पहला फ्रंट है जहां इस लड़ाई को हम जीतेंगे। जी बिल्कुल। और इस बीच क्योंकि आप शासकीय प्रवक्ता भी हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे मदन कौशिक जी कि सरकार और प्रशासन की कितनी तैयारी हमें उत्तराखंड में नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार अब केसेस एक के बाद एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार कितनी तैयार नजर आ रही है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में अगर हम देखें तो अगर ये जमात और तबलीग वालों को छोड़ दें तो हमारे राज्य में शुरू में जो विदेश के 5 केस आए थे वो सारे हम लोगों ने तुरंत ही आज निगेटिव हो गए हैं। लेकिन इन लोगों के आने के कारण हमारे राज्य में जो आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि हमने जितने जमात के और तबलीग के लोग हैं
इन सबसे निवेदन किया कि आप तत्काल तुरंत ही आप अपने आप को शासन प्रशासन के माध्यम से क्वारंटीन करिए, आइसोलेट करिए। और यदि ऐसा नहीं करेंगे और बाद में कोई पॉजिटिव आएगा या बाद में उसकी जानकारी प्राप्त होगी कि उसने ये इस प्रकार अपने आप को नहीं बताया, अपनी जानकारी छिपाई है, तो निश्चित रूप से बड़ी धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, कड़ी धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। उनको अरेस्टिंग इत्यादि की सारी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इस बीच जो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को मदन कौशिक जी दिखा रहे हैं, जहां पर आप खुद इन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, इनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद ये आपकी कोशिश होगी कि हर व्यक्ति इनका सम्मान करे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि देश भर से और उत्तराखंड से भी कई छुटपुट खबरें ऐसी भी आई जहां पर इनके साथ मारपीट, कहीं कुछ गलत व्यवहार किया गया। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटेगी सरकार और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? ऐसे लोगों पर हम लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, उल्टा लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, चाहे वो कहीं की भी घटना हो, हमने अपने राज्य में तो स्ट्रिक्टली इस चीज को कहा, यदि कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा क्षेत्रों के अंदर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आपने देखा भी होगा, पिछले दिनों एक घटना नैनीताल में नजर आई थी, उसमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। और राज्य के अंदर एक संदेश हम लोगों ने दिया है कि पूरे राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा लोग इन कोरोना वॉरियर के पीछे ताकत के साथ खड़े हैं और फ्रंट फुट की लड़ाई हम जीतेंगे, इनके माध्यम से जीतेंगे। आपको 2 अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी भी दी गई है, एक उधम सिंह नगर की, एक हरिद्वार की। तो वहां पर व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से कौशिक जी हमने ये भी देखा था पहले कि काला बाजारी भी इस बीच बढ़ती हुई नजर आई, सब्जियों के दाम भी बढ़े हुए हमें कहीं ना कहीं कई इलाकों में दिखाई दिए। तो उन पर रोकथाम के लिए क्या कदम, खास तौर पर जिन 2 इलाकों की जिम्मेदारी आपको दी गई है? हम लोग देहरादून में भी आप देखेंगे, इस तरह की अगर कहीं शिकायत कालाबाजारी की मिली तो कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने तत्काल कहा और कड़ी कार्रवाई की भी है। साथ साथ सबके हमने रेट को प्रयास किया कि रेट का पूरा एक निश्चित किया जाए। बढ़े हुए रेट जो भी इस प्रकार से ज्यादा लेते हैं उनको भी चेतावनी भी दी गई है। और आपने देखा होगा कि पूरे राज्य के अंदर, चाहे वो ऐसे लोग हो जो राज्य के बाहर के उनको खाने की बात हो, या ऐसे लोग हो जिनको राशन देने की बात हो, या ऐसे लोग हो जो लोग राज्य के अंदर रह रहे हैं जिनके पास फिर रहने की व्यवस्था नहीं, उनके रहने की व्यवस्था हो, या ऐसे लोग हो जिनको दवाई की आवश्यकता है, उनको स्वास्थ्य की बात हो, पूरी हम लोग कर रहे हैं। हमारे राज्य में सारी व्यवस्थाएं हमारे पूरी तरह कंट्रोल में है और हम ठीक प्रकार से इसको कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ में यह भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब लॉकडाउन के दिन कम होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, फिर चाहे अब ऐसे में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश हो, हमने वहां पर भी देखा कि किस तरीके से हॉटस्पॉट को चिन्हित कर उन इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और अब सरकारें इस और भी कदम उठा रही हैं लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के लिए। तो उत्तराखंड के लिहाज से हमें क्या देखने को मिल रहा है? आपकी सरकार किस दिशा में जा रही है? क्या हमें उत्तराखंड में भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ती हुई नजर आएगी? जी, निश्चित रूप से हम लोगों ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने की संस्तुति की है। और जहां जहां ये जमात के लोग हमें मिले उन सारे इलाकों को हमने पूरी तरह सील किया हुआ है। ऐसे कई स्थान है हमारे यहाँ, हरिद्वार में है, देहरादून में है, उधम सिंह नगर में है, नैनीताल में है, और उन सारे स्थानों को पूरी तरह सील किया गया है। उन स्थानों में आने जाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। और जहाँ तक सवाल इस चीज का है कि हमने राज्य में हमने लॉकडाउन के दौरान भी ये प्रयास किया कि उसका पालन हो, और अपने राज्य में उसका पालन ठीक से हुआ भी है। और आने वाले समय में भी जो हम लोगों ने केंद्र सरकार से संस्तुति की है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए, और जो भी केंद्र सरकार का दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। जी बिल्कुल। और मदन कौशिक जी, आखिर में उत्तराखंड के लोगों से क्या अपील आप इसको लेकर करना चाहेंगे, ऐसे लोगों के लिए जो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं और ऐसे लोगों का जो लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन भी कर रहे हैं? देखिए, मैं सभी अपने प्रदेशवासियों को ये ही उम्मीद भी करता हूं और ये अपील भी करना चाहता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ, देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि आप अपने घर पर रहिए, बहुत जरूरी हो घर से बाहर निकलेंगे मास्क पहनिए, घर से बाहर निकलते हुए सैनिटाइज हुई, और जो कोरोना वॉरियर आपको जहां मिले हैं उनका आप स्वागत करिए, ताली बजाकर अभिनंदन करिए, उनके पक्ष में आप, उनको लगना चाहिए कि पूरी प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है, उनका उत्साह बढ़ाइए, यही मैं अपील करना चाहूँगा। चलिए मदन कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम चीजों को सामने रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं जिस तरीके से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मदन कौशिक जी जो कि नगर विकास मंत्री हैं, साथ ही शासकीय प्रवक्ता भी हैं, वो हमें बता रहे थे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कोरोना फाइटर से दुर्व्यवहार करता है, अगर किसी भी तरीके की ऐसी खबर सामने आती है तो किसी भी कीमत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सरकार प्रशासन पूरा तैयार नजर आ रहा है। इस बीच जो उन्होंने सबसे अहम और सबसे बड़ी जानकारी दी है कि उत्तराखंड में भी लॉकडाउन की अवधि हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी जिस तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद जो 21 दिनों का लॉकडाउन था वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है, लेकिन अब राज्य सरकार लगातार केंद्र से ये आग्रह कर रही है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए। फिर चाहे वो तेलंगाना सरकार हो, फिर चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार हो, अलग अलग राज्यों की तरफ से इस चीज की सिफारिश की जा रही है केंद्र से कि अब लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच मदन कौशिक ने ये अहम जानकारी दी है कि हमें उत्तराखंड में भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सभी चीजें हमारे कंट्रोल में है, पूरी नजर हम बनाए हुए हैं, किसी भी कीमत पर किसी भी कोताही या फिर लापरवाही को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अब हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जिस तरीके से अभी हमारे साथ मदन कौशिक जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि हमें उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। अभी जो मदन कौशिक थे, जो शासकीय प्रवक्ता थे, साथ ही उनके पास नगर विकास मंत्रालय है और भी कई अहम मंत्रालय हैं उनके पास, और साथ ही उधम सिंह नगर और वो देहरादून के यहाँ कोरोना के प्रभारी भी बनाए गए हैं। अभी 2 दिन पूर्व यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें स्पष्ट रूप से एक सहमति बनी थी कि और जो अन्य स्टेट बढ़ा रही हैं हम भी उसी को आगे करते हुए उन्होंने ये कह दिया जो केंद्र सरकार लॉकडाउन की जो भी अवधि तय करेगा उसके लिए राज्य सरकार तैयार है। और सत्सुदी दी उन्होंने कहा था जो केंद्र सरकार तय करेगा उसके लिए राज्य सरकार बिल्कुल तैयार है। उन्होंने ये सारी बात कह के और वहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दी थी। लेकिन इस बीच कमल जी, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में एक राज्य के मंत्री मदन कौशिक जी वो कोरोना फाइटर्स जो कि अंतिम पंक्ति में घरों में साफ सफाई, इलाकों में साफ सफाई का बीड़ा अपने ऊपर उठा रखा है, सैनिटाइज करने का काम हो, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान करते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी ही तस्वीरें हमें राज्य भर से देखने को मिल रही है? क्या कमल जी, जो दावे जो वहां पर संदेश देने की कोशिश वहां पर मदन कौशिक की तरफ से की गई है वो अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल सही बात आदर्श, क्योंकि ये जो कोरोना जब से वायरस स्टार्ट हुआ और यहाँ लॉकडाउन हुआ है उसको लेकर कहीं जो 6-7 आवश्यक सेवाएं हैं जो लगातार जुटी हुई हैं, जिसमें मीडिया भी बहुत जबरदस्त है। मीडिया के लोग, हमारे साथी भी लगातार रात दिन से जुटे हुए हैं और जो लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं। जो लोग आज भी घर के अंदर हैं वही मीडिया साथी उनको जगह जगह साथी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी है जो सुबह से उठकर आज अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जगह जगह पहुंचकर सफाई व्यवस्था को, इन चीजों को लेकर हर जगह खड़े हैं। हॉस्पिटलों में देखो, गली मोहल्लों में देखो, रोडों में देखो, जहां लोग बैठे हैं वहां बिल्कुल भी पूरी सेवा अपनी हर जगह दे रहे हैं और पूरी सफाई व्यवस्था को पहले से भी चाक चौबंद रखा हुआ है। यह एक बहुत बड़ी उनके लिए सेवा है जो हम लोगों के लिए वो कर रहे हैं। साधना प्लस भी ऐसे लोगों का धन्यवाद अदा करता है, सम्मान करता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं जगह जगह हमने जहां देखा जहां इनके स्वागत हो रहे थे गली मोहल्लों में, कहीं अन्य शहर में उत्तराखंड के, वहीं आज जो नगर विकास मंत्री हैं जिनके अंडर में ये सारा डिपार्टमेंट आता है, नगर पालिका, नगर निगम, सब उन्हीं के अंडर में आता है, वहीं ये लोग काम करते हैं। आज सब जो मंत्री है, नगर विकास मंत्री खुद मदन कौशिक आज सड़क पर उतरे, साथ ही उनके साथ जो मेयर गामा थे यहाँ के निगम के, देहरादून निगम के मेयर, वो भी साथ थे। उन्होंने सब यहाँ पर लोगों का स्वागत किया, सफाई कर जितने भी लोग थे, और वो फूल बरसाएगी। बहुत बड़ा संदेश पूरे उत्तराखंड नहीं, मैं कहूंगा पूरे देश में जा रहा है। सभी लोग इसको आगे फॉलो करेंगे ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल। और इस बीच कमल जी, तैयारियां सरकार की कितनी सुदृढ़ नजर आ रही है? बिल्कुल सही बात है आदर्श, यहाँ पर तैयारियां क्या, मैं कहता हूँ जगह लगातार प्रयास कर रही है किसी को भी कि कोरोना वायरस का कोई ऐसा केस है उसको एकदम सुविधा दी जाए। साथ ही आम पब्लिक को जो लॉकडाउन चल रहा है यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कल बड़ी खुशी की बात है, कल यहाँ पर जितने भी टेस्ट आए हैं उसमें सारे नेगेटिव आए हैं, कल कोई यहाँ पर केस नहीं बढ़ा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही अभी मदन कौशिक जी से जब आप सीधी बात कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि यहाँ जितने भी केस हैं
4-5 जो पुराने थे लोग, उनकी छुट्टी हो चुकी है। 30 केस बचे हैं, 30 में से जो 28 केस हैं वो विशेष समुदाय के हैं, बाकी 2 ही केस यहाँ के बच जाते हैं। उन्होंने कहा इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, और जहां इनका बहुल क्षेत्र है वहां को बिल्कुल कवर किया गया है। कोई ऐसी कड़ा है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, संदेश उन्होंने दिया है। लेकिन इस बीच हम कोरोना को लेकर फिर से अपडेट जानना चाहेंगे कि राज्य से फिलहाल क्या अपडेटेड जानकारी मिल रही है, कितने नए केसेस निकलकर सामने आए हैं? आदेश सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बताया था कि परसों की जो हमारी जो फिगर थी 35 की, जिसमें से 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 30 लोग हैं। 30 में से 28 जो विशेष समुदाय के हैं, 2 अन्य लोग हैं। कल जो जितनी भी रिपोर्टें आई थी वो सारी नेगेटिव रही, उसमें एक भी कोई केस नहीं बढ़ा। आज देखते हैं शाम को जो रिपोर्ट आएगी। फिलहाल जो रिपोर्ट है यहाँ पर 35 की है, 35 में 30 ज्यादा, कुल मिला के 30 जो है हॉस्पिटलों में यहाँ पर कोरोना का इलाज अपना चल रहा है उनका। चलिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो इस लिहाज से उत्तराखंड के लिए एक राहत भरी खबर। तमाम जानकारी देने के लिए कमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं थल पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील में सैकड़ों नेपाली मजदूर फंसे हैं। कोरोना महामारी के चलते नेपाल सरकार ने लॉकडाउन को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि इनको धारचूला, जौल, जीबी, बलवाकोट 3 स्थानों में रखा गया है। प्रशासन द्वारा इनका समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वहीं सभी मजदूरों को पर्सनल केयर का सामान भी दिया जा रहा है। प्रशासन का यह भी कहना है कि नेपाल सरकार द्वारा लॉकडाउन खुलते ही नेपाल सरकार से बात करके सभी मजदूरों को नेपाल भेज दिया जाएगा। तक के लिए बढ़ाया गया है, जिसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इनके रहने की, इनके खाने पीने की और इनके स्वस्थ शरीर के लिए हम जो है प्रयासरत हैं। NHPC पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से इनको जो है खाने पीने की सुविधा दी जा रही है और इन्हें आज जो है एक किट दिया गया है, जिसमें शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, तौलिया जो है दिया गया है, जिसके साबुन भी दिया गया है, जिससे अपना जो है साफ़ सफाई का ध्यान रख सके और पर्सनल चीज़ें जो है उसको मेंटेन कर सकें। आगे भी हम जो है इनके खान पान की और रहने की अच्छी व्यवस्था करें। सीमांत जनपद चमोली में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले की सभी प्रवेश सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है और सभी वाहनों को भी सैनिटाइज करने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के सभी नगर निकायों में बस स्टेशन, सड़क, नालियां, पैदल मार्ग, सुलभ शौचालय, अन्य सभी स्थलों पर रोज फॉगिंग हो रही है। डिसइंफेक्शन दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। नगर पालिका गोचर में कोरोना वॉरियर्स का नगर वासियों ने फूलों से स्वागत किया है। गांव गलियों को स्वच्छ रखने के लिए सफाई कर्मियों के लगातार वहां पर स्प्रे और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। इस बीच ये तस्वीर देखिए, फूलों का वहां पर इनके ऊपर फूल चढ़ाए गए हैं और फूल से सम्मानित किया जा रहा है। छिड़काव और मास्क पहनने के लिए जनता को सोशल डिस्टेंस और कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी लगातार किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर लगातार जोर भी दिया जा रहा है। बावजूद इसके कई स्थानों पर पालन नहीं करने की भी तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर काशीपुर से सामने आई है, जिसमें जनधन योजना में आए पैसे की निकासी को लेकर ग्राहक सेवा केंद्रों पर उमड़ रही भारी भीड़ और इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग अनुपालन नहीं कर रहे। लॉकडाउन के दौरान राहत देने के लिए जनधन और दिव्यांगों के बैंक खाते में पेंशन राशि की निकाय के लिए वहां पर ग्राहक केंद्रों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सामाजिक दूरी को भी पूरी तरीके से ये लोग उसका अनुपालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। रोकथाम के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में देश में लॉकडाउन जारी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन काशीपुर में जनधन योजना में आए पैसे की निकासी को लेकर ग्राहक सेवा केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा बैंकों का दौरा भी किया गया है और आज 3 बजे बैंक की मीटिंग बुलाई गई है। उन सभी में यह इंश्योर कराया जाएगा कि लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए जो भी आ रहे हैं
उन लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बैंकों द्वारा कराया गया। में ये मामला नहीं है, मैं पता करता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको उससे प्रेशर पड़ रहा है जो वर्कर हैं जो होटल बाहर रहेंगे, यहाँ भावनगर भी जाएँ, बातचीत भी जाए। मेरे नॉलेज में भी मामला आपके द्वारा आया है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान एम्स सहित आसपास के बैंकों में ब्लड की कमी हो गई है। एम्स ने जब लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए गुहार लगाई तो लायंस क्लब ऋषिकेश ने मदद के लिए पहल की। वहीं हरिद्वार रोड पर परमिशन लेकर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने रक्तदान किया। क्लब के सदस्यों का कहना है कि भविष्य में भी दोबारा से रक्तदान करने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं एम्स के डॉक्टरों ने लोगों से इस महामारी के दौरान बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील भी की है। भारत में और पूरे विश्व में आजकल रक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में आ नहीं पा रहे हैं। उनको ये अप्रहेंशन होता है कि क्या शायद उनको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, स्पेशली कोरोना के चक्कर में। तो उनको ये बहुत सारे अप्रहेंशंस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी रेगुलर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं और उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब कैसे वो अपना जो रक्तदान है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी इसमें जैसे लायंस क्लब काफ़ी कर रहा है और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे ऋषिकेश की हैं, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कारण ये था कि जो ब्लड की डिमांड है वो तो बनी हुई है पुरानी, कैंप बिल्कुल नहीं हो पा रहे, ब्लड कैंप सब आसपास से खाली हो गए हैं, मरीजों को दिक्कत हो रही है। इस कारण हमने जो अपने ग्रुप को इन्फॉर्म किया और उनके सबके आधार कार्ड लेके जो जानने वाले थे उनको बुलाया और केवल उन्हीं का कैंप कर रहे हैं। सहयोग तो हमारे सभी साथियों का है, लेकिन मेरा सहयोग सिर्फ इतना है कि मेरे द्वारा ये परमिशन लेकर के कार्य किया जा रहा है, जो कि क्षेत्राधिकारी पुलिस की उस हिसाब से परमिशन लेके ही इस कार्य को किया जा रहा है, जिससे कि हर चीज़ नियमों में रहे और प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करके, ड्यूरेशन को मेंटेन करके टाइम के, उस हिसाब से ये चल रहा है। और ये सब कैंप नहीं चलेंगे तो हम ब्लड की जो कमी हो रही है सभी अपने संस्थानों में, हॉस्पिटल्स में, उनको पूरी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको भी आगे बढ़ाते रहें। जहां एक और कानून के रखवाले लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर पुलिस लॉकडाउन का पालन करा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक कानून के रखवाले सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस उत्तराखंड में आकर एक दूल्हा को अगवा कर जबरन निकाह कराने पहुंच गई। जो पूरी घटना एक कैमरे में कैद हो गई, जहां पीड़ित परिवार ने पुलभट्टा थाने में तहरीर देकर यूपी के 2 दारोगा और सिपाही सहित 6 लोगों पर मुकदमा लिखवाया है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को किच्छा से देवरनिया बारात आनी थी, लेकिन 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। लड़की वालों से लड़के वालों ने कहा लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती है, लॉकडाउन खत्म होते ही वो बारात लेकर आएंगे। इससे दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। लड़के पक्ष अबरार हुसैन की लड़की के भाई आबिद से बात हुई और इस मौके पर वो पुलिस से अनुमति लेने चले गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर दूल्हे को अगवा कर लिया गया। और लगातार जिस तरीके से अब ये खबर मिल रही है, कानून की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती तो देखी जा रही है, लेकिन ये जो मामला सामने आया है, अब इसमें 5 लोगों और दूल्हे को लेकर आ जाओ, ये बात पुलिस अधिकारी से हुई, लेकिन 5 अप्रैल तक आबिद को अनुमति नहीं मिल पाई। तब 7 अप्रैल को देवरनिया थाने के 2 दरोगा, 2 सिपाही और लड़की के पिता अल्ताफ को लेकर उत्तराखंड में भंगा गांव पहुंचे और कहा कि दूल्हे को हमारे साथ भेजो। जिसके बाद 5 अप्रैल को उनके घर यूपी के 2 दरोगा, 2 सिपाही और लड़की के भाई उनके घर आकर उनके लड़के को जबरन ले जाकर निकाह कराने ले जाने लगे। हाँ, देखिए पुलभट्टा थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें भंगा गांव है, वहाँ का ये मामला है, जिसमें एक व्यक्ति जो वादी है उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि यूपी से कुछ लोग आके, जिसमें पुलिस की वर्दी में थे, संभवतः पुलिस वाले होंगे, तो उनके द्वारा कुछ डराया धमकाया गया था। एक आदमी और जो उनके रिलेशन में उनके द्वारा भी डराया धमकाया गया था। उस आधार पर 504 188 की FIR दर्ज की गई है। फिलहाल हमारे तो यूपी पुलिस को इसके संबंध में पत्राचार किया जा रहा है और ये जानकारी की जा रही है कि क्या वो सही में पुलिसकर्मी थे या कोई और थे या कौन थे पुलिसकर्मी थे, तो और उसके आधार पर विवेचना की जाएगी और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे।
दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से ब्रेन सर्जरी कराकर लौटे एक युवक की अचानक सांस में प्रॉब्लम होने के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल जिस डॉक्टर ने युवक का ट्रीटमेंट किया वो जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मामले की भनक जैसे ही यहां प्रशासनिक अधिकारियों समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगी, जिसके बाद सघन जांच पड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतक परिवार के 8 लोगों को होम क्वारंटीन करते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि मृतक परिवार के सदस्य को क्वारंटीन करने के बाद जांच के सैंपल भेज दिए गए हैं। 29 तारीख को सर्जरी करवा के सर गंगाराम हॉस्पिटल से काशीपुर आ गया था और फिलहाल वो ठीक चल रहा था। कल दोपहर को के घर वाले बता रहे कि उसको कुछ सांस लेने में तकलीफ हुई थी और सौटा हॉस्पिटल के बाद उन्होंने सुशीला तिवारी में भी दिखाया और शाम को एक्सपायर हो गया। लेकिन बाद में हमें संज्ञान में आया कि जिन डॉक्टर साहब ने उनका इलाज गंगाराम हॉस्पिटल में किया है वो कोरोना पॉजिटिव केस है। और अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो हमें ये ज़रूर मान के चलना चाहिए कि पेशेंट के साथ में जो लोग दिल्ली गए हैं और जो लोग अभी जीवित हैं और उनके घर में और जिससे भी कांटेक्ट में रहा होगा, जैसे उसकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके घर के परिवार के सदस्य। रामनगर के तराई पश्चिमी के आम बोखरा रेंज के शिवनाथपुर के 39 प्लॉट में बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया और दिन दोपहर की इस घटना से पूरे शिवनाथपुरा क्षेत्र में डर का माहौल पैदा हो गया। राहुल कुमार, जिसकी उम्र 16 साल की है, ये नाबालिग अपने घर के बाहर शौच के लिए गया हुआ था। तभी घर के बाहर पहले से घात लगाए बाघ ने बच्चे पर हमला बोल दिया, जिससे बच्चे की चीख पुकार सुनकर युवक का पिता बाहर आया और देखकर हल्ला होने लगा। पूरे इलाके में हड़कंप है। बच्चा आया है अभी 16 साल का, राहुल कुमार नाम है इसका। तो ये बता रहे थे कि ये जंगल में बाथरूम वगैरह करने जा रहा था तो इसको टाइगर ने अटैक किया था। तो जब हमारे पास आया तो कुछ चोटें हैं इसकी, एक छाती में है और हाथों। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।